उड़ीसा में ब्रिगेडियर की बेटी के साथ थाने में यौन हिंसा के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। कुछ गुंडों ने उन्हें परेशान किया। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो पुलिस स्टेशन से कह रहे थे एफआईआर दर्ज कीजिए, मगर उनकी जान बचाने के बजाय सेना के इस ऑफिसर को बेरहमी से पीटा जाता है। और बाद में सेना के इस ऑफिसर की जो मंगेतर हैं वो आरोप लगाती हैं कि स्टेशन इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा उनके साथ बदतमीजी करते हैं। वहां तैनात महिला ऑफिसर्स, जिनमें से एक नाइटी में थी, ड्रेस में भी नहीं थी, पुलिस की ड्रेस में भी नहीं थी, उन्होंने भी बाल पकड़कर सेना के एक ऑफिसर के मंगेतर को बेरहमी से पीटा। महिला वकील और ब्रिगेडियर की बेटी ने ठीक ही तो कहा। सेना के ब्रिगेडियर के घर में बड़ी हुई लड़की को इतना तो अधिकार बोध होना ही चाहिए कि वह थाने में कह सके कि भारत की नागरिक है और थाने में बैठे लोग लोक सेवक हैं, उनका काम लोगों की मदद करना है। उस महिला ने उतना ही किया और सही किया। लेकिन पुलिस वाले को वर्दी की गर्मी कुछ अलग होती है। भारत की पुलिस की एक खूबी है, 1 मिनट में आपके शरीर की हड्डियां तोड़ सकती है और फर्जी केस में फंसाकर बर्बाद कर सकती है। उनको मैंने बहुत बार एफआईआर लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो एफआईआर लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। मैं समझना चाहता हूं, आज जब एक सेना के ऑफिसर को एक पुलिस थाने में मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और उनकी मंगेतर ये गंभीर आरोप लगा रही हैं कि जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं उनके साथ अभद्रता की, सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनका ब्लाउज तक उतार दिया, तो इस बात को लेकर कोई आउटरीच क्यों नहीं है? मैं फिर आपसे पूछता हूं दोस्तों, महिला सम्मान, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये तमाम शब्द कितने बड़े ढकोसले साबित हो रहे हैं। हमारे समाज में महिला सम्मान और महिला अस्मिता को लेकर किस कदर दोहरे मापदंड हैं। दोस्तों नमस्कार। जब हमारे देश में एक ब्रिगेडियर की बेटी जो खुद वकील है उसकी हिफाजत प्रशासन नहीं कर पा रही है, तो क्या आज हमारे जो आम जनता है उसकी हिफाजत कैसी होगी? दोस्तों उड़ीसा में पीड़ित और उसके मंगेतर जो सेना में हैं उसके साथ रात के समय में कुछ गुंडों के साथ बहस हो जाती है। उसी के बाद वो भरतपुर थाने में रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, तो उसी समय थाना में मौजूद कांस्टेबल और आला अफसरों ने पीड़िता के साथ वो गंदे गंदे काम करते हैं जिन्हें सुनकर भी हमें घिनौनी लगती है। दोस्तों पीड़िता ने अपना पूरा बयान मीडिया को दिया है, लेकिन इस पर अभी तक बीजेपी के नेताओं ने महिला सम्मान की बात करने वाले जो अभी तक एक शब्द भी नहीं कह पाए हैं। दोस्तों उड़ीसा में बीजेपी सरकार है और आरोपी पीड़िता को मुख्यमंत्री के नाम पर से ध्वस्त दिया जा रहा था और उसे डरवाया जा रहा था। दोस्तों ये सब देखने के बाद अब लग रहा है कि बीजेपी सरकार में केवल गुंडागर्दी ही भरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पास जो बहुत ऐसे नेता हैं जो बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, तो क्या बीजेपी महिला सम्मान पर कुछ काम आगे कर सकती है? दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ब्रिगेडियर की बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या आम जनता के लोगों के लिए ये सरकार क्या करेगी? दोस्तों आइए जानते हैं कि पीड़िता के साथ थाने में क्या क्या हुआ। पूरे वीडियो देखकर जाइएगा और हम मिलते हैं वीडियो के अंत में। कुछ गुंडों ने उन्हें परेशान किया। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो पुलिस स्टेशन से कह रहे थे एफआईआर दर्ज कीजिए, मगर उनकी जान बचाने के बजाय सेना के इस ऑफिसर को बेरहमी से पीटा जाता है। और बाद में सेना के इस ऑफिसर की जो मंगेतर हैं वो आरोप लगाती हैं कि स्टेशन इंचार्ज दीन कृष्ण मिश्रा उनके साथ बदतमीजी करते हैं। वहां तैनात महिला ऑफिसर्स, जिनमें से एक नाइटी में थी, ड्रेस में भी नहीं थी, पुलिस की ड्रेस में भी नहीं थी, उन्होंने भी बाल पकड़कर सेना के एक ऑफिसर के मंगेतर को बेरहमी से पीटा। आप देखेंगे लगातार ये महिला रो रही है दोस्तों, जबकि ये लॉयर है। जी हां, सेना के ऑफिसर की मंगेतर लॉयर हैं। एक लॉयर के रुतबे की भी परवाह नहीं की भरतपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने। मैं समझना चाहता हूं क्यों ये दबंगई कहां से आती है, ये बेखौफ अंदाज कहां से आता है। लगातार वो लोग इस बात को लेकर गिड़गिड़ा रहे थे कि आप लोग एक सेना के ऑफिसर को जेल में बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लेकर आपको वारंट चाहिए। तमाम चीजों को लेकर गिड़गिड़ा रहे थे, मगर पुलिस वालों ने नहीं सुना। भारत के इतिहास में पहली बार एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत ने एक चिट्ठी लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट को कि हम आपसे न्याय मांगते हैं, हम आपसे न्याय मांगते हैं। मोदी जी फैंसी ड्रेस में तो मशहूर है, कभी एयरफोर्स के कपड़े पहन लिए, कभी आर्मी के कपड़े पहन लिए। यही मोदी जी जो सेना के यूनिफॉर्म को जो जिस तरह से दुरुपयोग करते रहते हैं, यही मोदी जी और राजनाथ सिंह एक शब्द नहीं बोल रहे, एक शब्द नहीं।
सेना से रिटायर ब्रिगेडियर की बेटी के साथ पुलिस थाने के भीतर यौन हिंसा की घटना को लेकर किसे किसे कोसा जाए, उस चुप्पी को कोसने लग जाएं जो अब राजनीतिक दल के हिसाब से ओढ़ ली जाती है, या उन आवाजों को भी कोसने लग जाएं जिनके मुखर होने के बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुकती हैं। कोसने में कहीं ऐसा ना हो कि कहानी ही छूट जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता की घटना के बाद एक लेख लिखा और कहा, इनफ इज इनफ। वो सेना की कमांडर हैं। ओडिशा की घटना में सेना के कैप्टन को भी थाने में पीटा गया और लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने नहीं कहा इनफ इज इनफ। को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के ज़ोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज़ स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। महिला वकील और ब्रिगेडियर की बेटी ने ठीक ही तो कहा। सेना के ब्रिगेडियर के घर में बड़ी हुई लड़की को इतना तो अधिकार बोध होना ही चाहिए कि वह थाने में कह सके कि भारत की नागरिक है और थाने में बैठे लोग लोक सेवक हैं, उनका काम लोगों की मदद करना है। उस महिला ने उतना ही किया और सही किया। लेकिन पुलिस वाले को वर्दी की गर्मी कुछ अलग होती है। भारत की पुलिस की एक खूबी है, 1 मिनट में आपके शरीर की हड्डियां तोड़ सकती है और फर्जी केस में फंसाकर बर्बाद कर सकती है। अनगिनत पुलिस वालों ने ऐसा किया, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। अगर इसी तरह के केस को हर दिन मैं बताने लग जाऊं तो उम्र बीत जाएगी और दिन के 24 घंटे कम पड़ जाएंगे। आज हम सब शर्मसार हैं क्योंकि हमारे सैनिकों के शौर्य पर न्यूज चैनल्स TRP बटोरते हैं। हमारे सैनिकों की शौर्य पर भारतीय जनता पार्टी ने न जाने कितनी बार वोट बटोरने का काम किया है। मैं समझना चाहता हूं, आज जब एक सेना के ऑफिसर को एक पुलिस थाने में मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और उनकी मंगेतर यह गंभीर आरोप लगा रही हैं कि जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं उनके साथ अभद्रता की, सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनका ब्लाउज तक उतार दिया, तो इस बात को लेकर कोई आउटरेज क्यों नहीं है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कल ही नवादा में दलितों की बस्तियों को जला दिया गया, 80 परिवारों के घरों को जला दिया गया। उस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी आवाज रखी, तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज रखी, मगर साहब मजाल है किसी न्यूज चैनल में उस खबर को लेकर डिबेट हो। कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है कि इस मामले में भी बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं जो सीधे मुख्यमंत्री के नाम की धौंस दिखा रहे हैं।
दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल पूछे कि क्या यही वजह थी कि पुलिस लड़की की शिकायत नहीं दर्ज कर रही थी? क्या पुलिस बीजेपी से जुड़े बदमाशों को बचाने में लगी थी? क्या इस मामले में बीजेपी के किसी बड़े नेता का इन्वॉल्वमेंट है? क्या यही कारण है कि लड़की को थाने में प्रताड़ित किया गया, उसका यौन उत्पीड़न किया गया? सवाल कई हैं और ये सवाल नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी से हैं, कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा है। मैं फिर आपसे पूछता हूं दोस्तों, महिला सम्मान, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये तमाम शब्द कितने बड़े ढकोसले साबित हो रहे हैं? हमारे समाज में महिला सम्मान और महिला अस्मिता को लेकर किस कदर दोहरे मापदंड हैं? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध पर हम तब अपना ध्यान देंगे जब यह अपराध विपक्ष शासित राज्य में होगा, या फिर जो अत्याचारी है वो मुसलमान होगा या गैर हिंदू? दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देख करके आप समझ गए होंगे कि किस तरह से पीड़िता के साथ क्या क्या थाने में हुआ। ये सब सुन करके जब हमारे आंख भर आए हैं तो क्या थाने में ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, जब रक्षक करने वाले ही भक्षक बन जाते हैं तो इस देश का क्या होगा? दोस्तों, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि अगर बीजेपी इन्हें छूट नहीं दिया होता तो क्या ऐसा काम हो सकता था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के नाम पर दादागिरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये बीजेपी शासित प्रदेश में जो कांड हुआ है, अगर विपक्ष के सरकार में ऐसा हुआ होता या मुस्लिम ने किया होता दोस्तों, तो इस पे बीजेपी और गोदी मीडिया या प्रचार प्रसार करना चालू कर देती कि किस तरह से ये बलात्कार या मतलब किस तरह से ये काम हुआ। लेकिन मजाल है कि इस पर गोदी मीडिया कुछ लिखे या कुछ कहे तो नहीं। दोस्तों, तो मैंने सर्च किया लेकिन इस पर कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं मिला। इससे साफ होता है कि मीडिया केवल बीजेपी की तोता है, जो बीजेपी के पक्ष में होता है उसे ही चर्चा करती है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पीड़िता के साथ थाने में हुआ वो डेली आए दिन में होता रहता है? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें ताकि दूसरे को भी मालूम हो जाए कि बीजेपी शासित प्रदेश में क्या क्या होता है। हम मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।